आर्मीज, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आर्मीज, कल मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो कल मैं वॉइस को रिकॉर्ड करके जब नीचे आकर सुनी तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं बोल क्या रही हूँ, क्योंकि मेरे घर के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस वजह से वॉइस क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। फिर मैंने उसको डिलीट किया, वापस से फिर से वॉइस को रिकॉर्ड किया, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो मैंने शायद खुद ही के साथ प्रैंक कर लिया। अब पता नहीं प्रैंक था कि नहीं था। तो एनीवे, चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हेलो आर्यम, हाउ आर यू? हेलो जिस्सू, इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाय शुगर सर, हाय आर्यम सर, कैसे हैं आप लोग? इतनी रात में अगर जिमिना ने इसको यहाँ पर देख लिया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। काफी रात हो गई और आप लोग यहाँ पर आएंगे, सब ठीक तो है ना? क्यों, हम लोग इतनी रात में आ नहीं सकते क्या? मैं तो आर्यम की बचपन की दोस्त हूँ और हम लोग ने तो एक साथ ही कॉलेज कंप्लीट किया हुआ है। और शुगर सर, मैं तो जिस्सू की बहन हूँ, आपके ऑफिस में काम भी करती हूँ, तो क्या मैं इतनी रात में आ नहीं सकती? लगता है आप लोग अपनी बीवियों से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। नहीं तो ऐसी बात नहीं है। ये बोलने के बाद आर्यम और शुगा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वैसे मैंने सुना है कि आप लोग की बीवियां तो घर पे है नहीं, तो इतना डरने की आप लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो जंको के घर गई हैं और काफी लेट में भी आएंगी। ये बात आपको किसने बताया है? सर मैंने बताई है, मुझे ऑफिस में पता चला। ये लड़की मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? जरूर जिमिना से डिवोर्स करवाई के ही पीछा छोड़ेगी। क्या हुआ सर, आर यू ओके? यस आई एम फाइन। इतनी देर से बाहर खड़ी हूँ, अंदर बुलाओगे कि बाहर से ही बात करके भगा दोगे? अरे नहीं, अंदर आओ। डैड, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर मॉम और जिमिना ने इतनी रात को ये दोनों को देख लिया तो हम दोनों को चक्की में रख के पीस देंगे और हम लोग आटा बन के कब रोटी में बदल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो बेटा मैं क्या करता, मैं बड़ा हो करके वो दोनों को कैसे रोक सकता था? तुम तो रोक सकते थे ना छोटे होकर। डैड, मैं छोटा नहीं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं ऑफिस में बॉस हूँ एक। फिर भी मुझसे तो छोटे ही हो ना। आप बाप बेटा क्या बकबका रहे कोने में? हम लोग इतनी दूर से आए हैं, क्या आप कुछ खाने के लिए पूछेंगे भी नहीं? छोड़िए, मैं बना देती हूँ, क्योंकि आपकी बीवियाँ तो है नहीं और आप लोगों ने कुछ खाया भी नहीं होगा। अरे नहीं, मैं बना देता हूँ। आर्यम तुम रहने दो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें कुकिंग 1% भी नहीं आती। अरे वाह डैड, इसको आपके बारे में इतना पता है? चुप कर। फिर जेस्सो और जेनी दोनों लोग किचन में जाकर कुछ बनाने लगती हैं। रेडी हो गया हमारा डिनर। अरे आप लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हैं? जल्दी आइए। अरे मैं खिला देती हूँ। अरे नहीं, मैं खा लूंगा। प्लीज आर्यम, एक बाइट तो खा ही सकते हो। अच्छा ठीक है। आर्यम जेस्सो के हाथ से खाते खाते सोचता है, ओ गॉड, बस अभी जिन ना आए, मैं कैसे जिस्सू को मना कर देता। वो तो मेरी बचपन की दोस्त है और उसको बुरा भी लग जाता काफी। सर इतने क्यूट लग रहे हैं ना ये दोनों। सर मैं भी आपको खिलाती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे सर, एक चम्मच तो खा ही सकते हैं। जैसे ही शुगा एक चम्मच जेनी के हाथ से खाने लगता है, वैसे ही जिन और जिमिना भी वहाँ पर आ जाती हैं। बीबी की पीठ के पीछे रोमांस चल रहा है। ओह माय गॉड, हु इज शी? यहाँ पर कोई रोमांस नहीं चल रहा है, मैं इनकी दोस्त हूँ। ये मेरी बीवी है। आर्यम प्लीज इसको सिखाओ तरीका कि कैसे बात करते हैं। अबे ओ इंग्लिश मीडियम, यहाँ से 9 2 11 वाले, वरना मार मार के भैंस बना दूंगी। आर्यम बेबी चलती हूँ मैं, बाद में मिलती हूँ तुमसे। डिस्कस्टिंग पीपल। फिर जेनी और जस्सू वहाँ से चली जाती हैं। आर्यम आपने उसे कुछ बोला क्यों नहीं? वो मुझे डिस्कस्टिंग पीपल बोल के गई है और आपको बेबी भी बोल के गई है। बेबी कहने का हक सिर्फ मेरा है। हाँ, तुम्हारा ही है सिर्फ। अरे बेबी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? रूम में आइए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मेरा तो अभी मूड नहीं हो रहा बात करने का, कल बात करते हैं। कैसे नहीं जाओगे? उठा करके ले चलूंगी। मॉम प्लीज मुझे बचाइए, ये आज मुझे छोड़ेगी नहीं। डैड मेरी हेल्प करिए, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। आज कोई नहीं हेल्प करेगा, चलो ऊपर बताती हूँ मैं आपका। बहुत सही हो रहा है ये बाप बेटों के साथ। जिमिना शुगा को पकड़कर रूम में ले जाती है। क्या जरूरत थी आपको उसके हाथ से खाने की? क्या आपको मेरे हाथ का खाना नहीं पसंद? मुझे जवाब दीजिए जल्दी, वरना ये मुक्के से आपका मुंह तोड़ दूंगी। बेबी हाथ टूट जाएगा तुम्हारा, आज सब कुछ टूटेगा। ठीक है ना बेबी, फिर दोनों लोग मिलकर तोड़ते हैं। शुगा, अरे बेबी मेरी 1% भी गलती नहीं थी, तुम क्यों गलत समझ रही हो? ये दोनों की लड़ाई चलती रहती है। अब हम चलते हैं आर्यम की तरफ।
आपको बहुत मजा आ रहा था ना उसके हाथ से खाने का। रुकिए, अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज बनाकर आपको खिलाती हूँ। नहीं, मेरा पेट बहुत ज्यादा फुल हो चुका है, मैं अब नहीं खा सकता। ये पैन देख रहे हैं ना, बहुत भारी है। ठीक है, बनाओ, मैं खा लूंगा। पहले मैं आपको ये खिलाऊंगी, वो भी एक किस के साथ। खाइए। अब खिलाऊंगी मैं ये नूडल्स। गुड बेबी। कहाँ फंस गया मैं? जिस्सू को आने ही नहीं देना चाहिए था अंदर। क्या सोच रही बेबी, जल्दी खाइए, अभी तो बहुत कुछ आपको खिलाना है। नहीं, मेरा पेट बहुत ज्यादा फुल हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? फिर से बोलिए। मैं कह रहा और ला के दो। हाँ हाँ, देती हूँ। पर हाँ, तुम्हें उससे प्यार जरूर हो गया है। तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, पर प्यार जरूर हो गया है। ओह प्लीज स्टॉप इट। मैं थक चुकी हूँ सोच सोच के, ये मेरे दिमाग से हट क्यों नहीं रहा है। इस टाइम कॉल आनी जरूरी है। टाई फोन निकालती है और देखती है कि जंगकुक की कॉल आ रही है। इतनी सारी मिस कॉल जंगकुक की, पर इतनी सारी मिस कॉल क्यों किया होगा उन्होंने? उठाऊं कि ना उठाऊं कॉल, क्या पता कोई ज़रूरी काम हो उनको। हेलो हेलो टाई, कहाँ पे हो तुम? और बिना बताए कहाँ चली गई? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए डॉक्टर के पास आई हूँ। हाँ मुझे लगा ही था, सुबह से इतनी अजीब हरकत जो कर रही थी। पर मैंने क्या किया? सुबह से मुझे देखकर छुप रही थी और इधर उधर भाग रही थी। मतलब आपने इतना सब नोटिस कर लिया? नोटिस की क्या बात है, इतना अलग बिहेव करोगी तो लोग को लगेगा ही कि तबीयत खराब है। आपको कुछ और नहीं लगा? कुछ और नहीं लगा मतलब कि मैं आपको देखकर छुप रही थी, तो आपको इसका मतलब कुछ और नहीं लगा? टाई तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। टाई ये तो किससे पूछ रही है? माफिया से, जिसके पास दिल ही नहीं है। वो मैं सोच रही थी कि आज अपने घर चली जाऊं, 1-2 दिन बाद मैं आ जाऊंगी। ठीक है चली जाओ, तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या मैं आकर तुम्हें छोड़ दूं? नहीं मैं चली जाऊंगी खुद से। ठीक है रखता हूँ फिर। बच गई, वरना जंगकुक को देख के फिर हार्ट अटैक आने लगता मुझे। मैं आपको देखकर छुप रही थी, तो इसका मतलब आपको कुछ और नहीं लगा? कुछ और नहीं लगा मतलब? बेबी आप तो माफ कर दो, 3 घंटे से गुस्सा बैठी हो। क्यों माफ कर दो? आपको पता है मुझे जनी बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी आप उससे बात क्यों करते हो? मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज मत करो। कैसी हो बेटा? मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ। टाई सच में सब ठीक है? हाँ मॉम आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक है। डैड कहाँ पर है? वो तो बाहर गए हुए हैं 2 दिन के लिए। मॉम मैं इतने दिन बाद आई हूँ और डैड से मिले बिना ही चली जाऊंगी। टाई तो मुझे बता देती कॉल करके, मैं उनको रोक लेती, वो फिर कभी चले जाते। कोई बात नहीं मॉम, मैं 2 दिन बाद जाऊंगी, जब तक तो डैड आ ही जाएंगे। चलिए मॉम मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ टाई ज़रूर, चलो। फिर दोनों लोग काफ़ी सारी बातें करती हैं और रात के 2-3 बज जाते हैं। टाई बेटा सो जाओ, 3 बज गए हैं, आगे की बात हम लोग कल करते हैं। ठीक है मॉम। फिर टाई लेट जाती है सोने के लिए।
ये सपना था। ऐसे ऐसे सपने मुझे क्यों आ रहे? अब तो मुझे और शर्म आएगी उनके सामने जाने में। ताए, तू भी क्या सोचती है उनके बारे में? उफ।